भारत में कोरोना मामले की नहीं थम रही रफ्तार। अब तक कोरोना की चपेट में आए 6,70,000 से ज्यादा लोग। 19,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में सबसे बुरे हालात। आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस आज। स्थापना दिवस पर सत्ताधारी जेडीयू ने तेजस्वी के खिलाफ एक पोस्टर किया जारी। पोस्टर में तेजस्वी की कथित 24 संपत्ति का किया खुलासा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के चंबल ग्वालियर क्षेत्र को बड़ी सौगात देने का किया ऐलान। 404 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण का लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर एक्सप्रेसवे निर्माण की दी जानकारी। कोरोना वायरस ने ट्रेन सफर पर भी डाला बुरा असर। बढ़ते मामलों के मद्देनजर नई समय सारणी बना रहा है भारतीय रेलवे। अब कम स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेनें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई मुठभेड़ में पहली गिरफ्तारी। गैंगस्टर विकास दुबे का साथी दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार। अब पूरे शूटआउट की होगी मजिस्ट्रेट जांच। शूटआउट में 8 पुलिसकर्मी हुए थे शहीद। साल का तीसरा चंद्र ग्रहण आज। सुबह 8:54 पर शुरू हुआ ग्रहण। 11:21 पर होगा खत्म। भारत में नहीं दिखेगा 2 घंटे 43 मिनट तक चलने वाला ग्रहण, इसलिए नहीं लागू होगा सूतक। भूकंप से रोजाना थर्रा रही भारत की धरती। आज पहाड़ी इलाके कारगिल में भूकंप के झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। कोई हताहत होने की खबर नहीं। भारत पर फिर हो सकता है टिड्डी दल का हमला। सरकार ने 6 राज्यों को हाई अलर्ट किया जारी। टिड्डी सर्कल कार्यालयों की तरफ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टिड्डियों से निपटने के लिए दवा का किया जा रहा है छिड़काव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने किया हमला। सीआरपीएफ के गश्ती दल को आईईडी ब्लास्ट के जरिए बनाया गया निशाना। ब्लास्ट के बाद गश्ती दल पर की गई फायरिंग। हमले में एक जवान हुआ घायल। पूरे इलाके में की गई घेराबंदी। राजधानी दिल्ली के लोगों को मिली गर्मी से राहत। देर रात हुई झमाझम बारिश। बरसात के बाद मौसम हुआ सुहाना। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे थे दिल्ली वासी। पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का प्रकोप। पूरे विश्व में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 1,13,766। अब तक 5,31,203 मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 64,12,202 मरीजों को किया गया ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साधा चीन पर जोरदार निशाना। कहा कोरोना वायरस महामारी के लिए जिम्मेदार है चीन। कोरोना ने अमेरिका में मचाई है सबसे ज्यादा तबाही। अमेरिका का 244वां स्वतंत्रता दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट कर दी बधाई। ट्रंप ने किया रिप्लाई, कहा आपका शुक्रिया मेरे दोस्त। परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ सकता है तनाव। किम जोंग उन की सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया साफ संदेश। कहा अमेरिका से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। इराक एयर डिफेंस सिस्टम ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने वाले रॉकेट को रोका। बगदाद के भारी किलेबंद ग्रीन जोन में स्थित है अमेरिकी दूतावास। स्थानीय मीडिया ने दी जानकारी। आयकर विभाग ने अप्रवासी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए समान कर चालान में किया बदलाव। शुल्क व्यवस्था को 2020-21 के बजट में किया गया था प्रस्तावित। 7 जुलाई तक होना है पहली किस्त का भुगतान। सरकार के ऑनलाइन मार्केट प्लेस से जुड़े नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव। नए नियम में सामान या सेवाओं की खरीद करने वाली सरकारी विभाग और एजेंसियों को लेट पेमेंट पर देना होगा ब्याज। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। भारत में ऐप डेवलपमेंट को लेकर इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने दिया बयान। कहा भारत भी बना सकता है चीन के टिकटॉक जैसा ऐप, लेकिन बिजनेस मॉडल तैयार करना भारत के लिए है बड़ी चुनौती। बड़ा डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट नहीं है भारत। वेंटिलेटर्स की सरकारी खरीद न होने से निर्माता हुए परेशान। वेंटिलेटर्स स्टॉक की भरमार से नुकसान होने की है आशंका। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने की सरकार से वेंटिलेटर्स निर्यात से पाबंदी हटाने की मांग। व्हाट्सएप ने भारत में शुरू किया अपना ब्रांड अभियान ईट्स बिटवीन यू। अभियान के तहत कंपनी देगी जानकारी, कैसे भारतीय सुरक्षित तरीके से संवाद करने के लिए प्लेटफॉर्म का करे उपयोग।